नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कल जो हमने वर्ड सीखा था, आज उसी का दूसरा पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। सीखते हैं कि आगे वर्ड के अंदर क्या क्या फंक्शन है, किस हिसाब से हम उसके काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप पहला पार्ट जरूर देखिए, उसके बाद ही आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप इसी वीडियो देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे जो पीछे जो चीज़ समझाई गई है उसका क्या मतलब है, कैसे काम लेते हैं, कैसे यूज में लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं आगे की प्रोसेस। तो दोस्तों, ये हमने कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन। अब हम सीखेंगे आगे की प्रोसेस। ठीक है, कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे अब हम शुरुआत करते हैं। अगर आपको ध्यान में हो तो कल हमने श्रिंक फॉन्ट तक पढ़ा था, जिससे कि अक्षरों की साइज छोटी की जा सकती है। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस किस प्रकार काम में आता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एक पैराग्राफ लिख लिया। अब उसके बाद हमें देखना है कि सेंटेंस केस क्या है। सेंटेंस केस के अंदर दोस्तों 5 तरह के केस आपको मिलते हैं, जिसमें पहला केस है सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज वर्ड, उसके बाद है टॉगल केस। पांचों किस हिसाब से काम करते हैं आपको एक एक का करके दिखाते हैं सबसे पहले है सेंटेंस केस। हर एक चीज को इस्तेमाल करने के लिए या फिर कोई भी चीज एक शब्द के अंदर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उस शब्द को, उस पैराग्राफ को, उस डॉक्यूमेंट फाइल को आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, हमें सेंटेंस केस का इसके अंदर अप्लाई करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इस शब्द को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं सबसे पहले जो सेंटेंस केस है इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, सेंटेंस केस ग्रामर के हिसाब से काम करता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई शब्द लिख रहे हैं तो उसमें पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सारे स्मॉल केस में चलेंगे। जहां पर फुल स्टॉप लग जाता है उसके बाद से पहला लेटर कैपिटल आएगा। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। तो इसमें देखिए सेंटेंस केस, यहाँ पर सेंटेंस केस के हिसाब से सारे पैराग्राफ सेट हो गए। ठीक है, और इसमें जो सेंटेंस केस जो नाम लिखा हुआ है, सेंटेंस केस जो नाम लिखा हुआ है उसमें भी यही दिया हुआ है। सेंटेंस में एस वर्ड है और उसके बाद सारे लेटर स्मॉल हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल स्टॉप देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं लोअर केस की। तो लोअर केस से मतलब हमें समझ में आ रहा है कि सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे, और यहाँ पर जो लोअर केस नाम लिखा है उससे भी ये समझ में आ रहा है कि सारे अक्षर स्मॉल हो रखे हैं। चलिए करते हैं लोअर केस पर क्लिक, और यहाँ पर आप देखोगे सारे लेटर स्मॉल हो गए। उसके बाद आता है आपका अपर केस। तो अपर केस से समझ में आ रहा है कि सारे लेटर अपर यानी कि कैपिटल हो रहे हैं, और यहाँ पर भी ये दिया हुआ हो गए सारे कैपिटल। उसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब आप यहाँ पर भी देख के समझ सकते हो कि कैपिटलाइज ईच वर्ड जो नाम लिखा है उसमें कैपिटलाइज में सी कैपिटल है, ईच में ई कैपिटल और वर्ड में डब्ल्यू कैपिटल है। तो समझने का सीधा सा मतलब यही है तो समझने का सीधा सा मतलब है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, हर एक अक्षर का पहला लेटर कैपिटल होगा। चलिए करके देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे हर एक लेटर का पहला अक्षर कैपिटल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आता है टॉगल केस। तो दोस्तों, टॉगल केस में क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ उस हिसाब से आप समझिए। टॉगल केस में पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला लेटर स्मॉल हो चुका। ठीक है, अब हम इसको सेंटेंस केस में अप्लाई कर देते हैं। ये हो चुका सेंटेंस केस में अप्लाई। चलिए एक बार हम इसकी साइज में बढ़ोतरी करते हैं और इसके फॉन्ट को चेंज करते हैं। हमने फॉन्ट भी चेंज कर दिया, इसकी साइज भी इंक्रीज कर दी। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग दोस्तों किस काम आती है। क्लियर मतलब समझ में आ रहा है आपको कि क्लियर का मतलब होता है साफ करना। फॉर्मेटिंग मतलब जो भी हमने डिजाइन करी है, सिंपल सी बात है। क्लियर मतलब साफ करना, फॉर्मेटिंग मतलब जो भी हमने डिजाइन करी है। तो मतलब कि जो भी हमने डिजाइन करी वो डिजाइन सारी क्लियर हो जाए। चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं। इस पर क्लिक करते ही जो भी हमने डिजाइन करी थी, जो हमने साइज बढ़े और फॉन्ट जो हमने स्टाइल चेंज करी, वो सारे आपके बाय डिफॉल्ट जो इसकी साइज होती है और जो बाय डिफॉल्ट इसके जो फॉन्ट होते हैं उसमें बदल चुके हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। दोस्तों, एक एक चीज, एक एक पॉइंट का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक एक चीज और एक एक पॉइंट, किस काम का ये पॉइंट है, इसका नाम क्या है, ये आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप RSCRT करें तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि RSCRT में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि क्लियर फॉर्मेटिंग कौन सी है, आप यहाँ पे सामने देखोगे लेकिन आपको नहीं पता क्लियर फॉर्मेटिंग है क्या चीज़, तो आप उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको
हर एक चीज़ का यहाँ पर नाम याद रखना जरूरी है और उसका फंक्शन क्या काम आता है वो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी बड़ी आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर बी नाम लिखा हुआ है इसका नाम है बोल्ड, BOLD। बोल्ड से क्या होता है नाम मोटे और गहरे हो जाएंगे। ये देखिए पहले आप कैसे थे और जब हम बोल्ड पर क्लिक करते हैं तो नाम थोड़े से मोटे हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है इटालिक, ये है इटालिक। इटालिक पर क्लिक करने के बाद क्या होगा नाम थोड़े से तिरछे हो जाएंगे, देखिए नाम तिरछे हो। उसके बाद जो यू है उसका नाम है अंडरलाइन, यू से अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होता है जो भी अपने महत्वपूर्ण शब्द होते हैं या फिर जिस भी लाइन को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं उसको यू के माध्यम से अंडरलाइन के माध्यम से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अंडरलाइन कई प्रकार की, इसमें देखिए आप अलग अलग तरह की डिजाइन इसमें दी हुई है, जो आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बोल्ड इटालिक अंडरलाइन हमने इस पैराग्राफ के अंदर अप्लाई करी है तो वो चीज़ यहाँ पर आपको हाईलाइट होगी। अगर इस पैराग्राफ से हम बोल्ड को हटाते हैं, इटालिक को हटाते हैं और अंडरलाइन को हटाते हैं तो सारी चीज़ वहाँ से हट चुकी है। और यहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पर भी नाम आपके हाईलाइट नहीं हो रहे। अगर यहाँ पर हम बोल्ड करते हैं तो नाम आपका बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन ये तीनों हाईलाइट हो चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम हटाते हैं तो ये हाईलाइट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो आपका ABC है इसका नाम है दोस्तों स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है कि शब्दों के बीचों बीच एक लाइन आ जाती है, शब्दों के बीचों बीच एक लाइन आ जाती है। देखिए स्ट्राइक थ्रू को मैंने अप्लाई किया तो शब्दों के बीचों बीच में एक लाइन आ गई। उसके बाद जो आप देख रहे हो एक्स के नीचे 2 और एक्स के ऊपर 2 है, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, इसको आप समझिए। एक्स के नीचे 2 है और एक एक्स के ऊपर 2 है। किस काम आता है ये दोस्तों, एक्स के नीचे 2 और एक्स के ऊपर 2 किस हिसाब से हम इसको काम में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स के नीचे 2 और यहाँ पर अपने को करना है एक्स के ऊपर 2। एक है सब स्क्रिप्ट, एक है सुपर स्क्रिप्ट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। जो पहला एक्स के नीचे 2 ये है सब स्क्रिप्ट, इसका नाम है सब स्क्रिप्ट, और जो एक्स के ऊपर 2 है उसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर आपको एक्स के नीचे 2 लाना है तो जो आपको 2 है जिस भी शब्द को आपको नीचे लेकर आना उसको आप पहले सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट कर लिया, हाईलाइट हो चुका, ठीक है। अब आपको सिंपली क्लिक करना है आपके सब स्क्रिप्ट पर। सब स्क्रिप्ट पर आपका क्लिक हो चुका तो आपका नाम देखिए जो आपका 2 शब्द है वो नीचे आ चुका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नाम लेकर के जाना है, नंबर 2 जो है उसको आपको लेकर जाना ऊपर। मतलब क्या है आपको करना सुपर स्क्रिप्ट। अगर आपको कोई नंबर या फिर कोई भी नाम नीचे लेके आना तो आपको करना पड़ेगा सब स्क्रिप्ट। कोई नाम अगर आपको ऊपर लेके जाना तो आपको करना पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ से नंबर 2 को सिलेक्ट कीजिए और आप कर दीजिए सुपर स्क्रिप्ट। ये हो चुका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट से नीचे आएगा, सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट इसका नाम है और इसमें आप कई तरह की डिजाइन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है हाइलाइटर। हाइलाइटर किस काम आएगा कि जो भी शब्द आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। कई तरह के इसके अंदर कलर है जिससे आप करना चाहो इससे हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर जो भी आपके शब्द है उसको आप कलर कर सकते हो। कई तरह के इसके अंदर कलर दिए हुए हैं। अगर आपको मोर कलर चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको कलर चाहिए, डार्क हो गया, लाइट हो गया, जिस हिसाब से भी आप करना चाहो उस हिसाब से आप कलर को सेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्लिपबोर्ड सीख लिया, फॉन्ट सीख लिया। क्लिपबोर्ड में अगर आपको याद हो तो हमने एक छोटा था वहां पर फॉर्मेट पेंटर। तो दोस्तों फॉर्मेट पेंटर किस काम आता है देखिए, मैं यहाँ पर 4-5 नाम लिख देता हूँ। चलिए देखते हैं। मैंने एक नाम को फॉर्मेटिंग कर दिया और इसमें अलग अलग तरह के मैंने डिजाइन्स दे दिए। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो सेम डिजाइन जो मैंने सुमित नाम पर दी है यही सेम टू सेम डिजाइन अजय नाम पर देनी है तो आप क्या करोगे। पहले सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस नाम के अंदर क्या क्या चीज अप्लाई की हुई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बोल्ड हाईलाइट हो गया और इटालिक हाईलाइट हो गया। इसकी साइज है 24, इसका फॉन्ट है क्लियर बॉडी और इसमें हमने टेक्स्ट इफेक्ट दिया है। यहाँ से टाइम लगता है इस हिसाब से अपने को क्या करना है, सिंपल एक बार क्लिक करना फॉर्मेट पेंटर पर। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद आपके देखिए यहाँ पर ब्रश का निशान आ चुका। ये जो आपके माउस पॉइंटर से जो ब्रश का निशान आ रहा है ये निशान आ चुका। अब इसका क्या मतलब कि जो हमने पेंट लिया है, जो हमने फॉर्म में जो हमने डिजाइन ली है उसको हम एक ही बार में
कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस नाम के ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं, तो दोनों नाम एक जैसे डिजाइन के हो चुके। ठीक है, अब इसी डिजाइन को अगर दूसरी जगह अप्लाई करना है तो यहाँ से हम इस नाम पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने फॉरेन पेंटर का इस्तेमाल कर लिया। अगर यही नाम आपको इसकी वास्तविक स्थिति में चाहिए, जैसे ये पहले थे उसी हिसाब से अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एंडू का। एंडू और रीडू दो चीज़ होती है। ठीक है, तो एंडू से आप क्या कर सकते हो, ये देखिए ये है एंडू। इससे आप अगर एंडू करोगे तो ये अपनी वास्तविक स्थिति में जाते जाएंगे। ठीक है, अगर आप रीडू करते हो तो ये उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है एंडू और रीडू। चलिए अब देखते हैं एक बार और। फॉर्मेट पेंटर पर अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करने के काम आता है। जैसे हमने यहाँ पर एक बार क्लिक किया, यहाँ पर ब्रश का निशान आ गया और हमने इस नाम पर अप्लाई कर दिया, तो ब्रश का निशान अपना हट गया। इसका मतलब अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही बार काम आता है। अगर इस पर हम डबल क्लिक करें तो हम अनगिनत बार, अनेकों बार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये तब भी हटेगा जब आप चाहोगे। इस पर जाके आप क्लिक कीजिए या फिर अपने कीबोर्ड बटन से एस्केप प्रेस कीजिए। ठीक है, ये नाम आपका हट चुका। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लिपबोर्ड अपना क्लियर हो चुका, फॉन्ट अपना क्लियर हो चुका, लेकिन फॉन्ट के अंदर हम एक दो ऑप्शन चलिए और देखते हैं। फॉन्ट के अंदर ये जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है छोटा सा, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कुछ नहीं है, ये सारी चीज वही है जो हमने फॉन्ट के अंदर सीखा, लेकिन यहाँ पर एक तो कुछ अलग चीज दिए हुए हैं। तो चलिए आते हैं सीधे नीचे। स्ट्राइक थ्रू हमने सीख लिया। इसके नीचे एक चीज और है, डबल स्ट्राइक थ्रू। ये क्या होता है, देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू से क्या होगा, स्ट्राइक थ्रू से बीचों बीच एक लाइन आती और डबल स्ट्राइक थ्रू से बीचों बीच दो लाइन आ जाएगी। ये देखिए शब्दों के बीचों बीच दो लाइन डबल स्ट्राइक थ्रू से हम ला सकते हैं। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हिडन कैप यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। पैराग्राफ के अंदर आते हैं। हमने नाम को कट करना सीख लिया, कॉपी करना सीख लिया, एक जगह से दूसरी जगह लाना सीख लिया। मॉडिफाई करना भी हमने नाम को सीख लिया, कैसे कलर कर सकते हैं, किस हिसाब से हम उसकी हैंड राइटिंग चेंज कर सकते हैं, किस हिसाब से उसका साइज, छोटा बड़ा, सेंटेंस केस, बोल्ड, इटैलिक डिजाइन करना हमने सब सीख लिया। अब बात आती है पैराग्राफ की, कि अगर हम एक पेज में लिख रहे हैं तो किस हिसाब से लिखा जाना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए और किस हिसाब से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलते हैं बुलेट्स। बुलेट्स किस काम आते हैं, देखिए बुलेट्स के अंदर कई तरह की डिजाइन इसके अंदर दी हुई है। तो कोई चीज अगर हम लिख रहे हैं तो अगर उन चीज को अपने को पॉइंट में दिखाना है, अगर हम पॉइंटों में दिखाना चाहते हैं तो उस हिसाब से ये बुलेट्स अपने काम आ सकते हैं। जैसे चलिए हम लिखते हैं नेम ऑफ फ्रूट्स। नेम ऑफ फ्रूट्स लिख दिया। अब फ्रूट्स के नाम अपने को क्या करना है, पॉइंटों में दिखाने हैं। तो यहाँ से हम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लिए और हम यहाँ से लिख देते। तो इस हिसाब से क्या होता है कि हर एक चीज को हम पॉइंट में दिखा सकते हैं। तो उसी प्रकार दूसरी चीज है, इसका नाम है नंबरिंग। सेम चीज है जैसे आपने बुलेट थे, बुलेट्स में क्या है कि अपने को पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपने को पॉइंटों में दिख रहे हैं, लेकिन जो आपका नंबरिंग है इसमें क्या है, देखिए 1 2 3 1 2 3 ABC रोमन संख्या में भी दिए हुए। तो इस हिसाब से हम इसका यूज कर सकते हैं। कुछ भी चीज लिखिए नंबर ऑटोमेटिक। जैसे देखिए आपने लिखा MNGO मैंगो, अब आपको नीचे क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए। 1 नंबर तो आपने लिख दिया, तो आपको बार बार नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने लिखा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आपने लिख दिया 1 नंबर पर मैंगो। ठीक है, आपको एंटर दबाना है, कीबोर्ड से आप क्या दबाओगे, एंटर। एंटर दबाते यहाँ पर आ गया 2 नंबर। ठीक है, अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो आप फिर से एंटर दबाओ। ठीक है, अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो आप फिर एंटर दबाओ। ठीक है, तो इस हिसाब से ये नंबरिंग काम में आती है। उसके बाद यहाँ पर है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पर आ गई है। अब ये किस काम आती है, मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ हेडिंग दी है, उसके नीचे सब हेडिंग आ गई, उसके नीचे कुछ अगर पॉइंट 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 आते हैं तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस हिसाब से काम आता है। हम यहाँ पर लिखते हैं हमने यहाँ पर लिखा झुंझुनू। अब झुंझुनू काम लेते हैं मल्टी लेवल लिस्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि झुंझुनू में कितनी ग्राम पंचायत है। अगर हम कुछ 2-4 ग्राम पंचायत का नाम, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर चुड़ैला,
हमने लिख दिया चुडेला। चुडेला के बाद हम दबाते हैं एंटर। अब हमें लिखना है कि चुडेला ग्राम पंचायत के अंदर कितने गांव आते हैं, चुडेला ग्राम पंचायत के अंदर कितने गांव आते हैं। ठीक है, तो अब 1 नंबर आ गया यहाँ पर, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 नंबर के नीचे पॉइंट चाहिए। चुडेला के अंदर हमें और भी कुछ डिटेल लिखनी है, तो हम क्या दबाएंगे, कंप्यूटर से कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे टेब का बटन जो है TAB, उसको हमें प्रेस करना है, तो इसके नीचे आ जाएगा A। ठीक है, अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे चुडेला और दबाएंगे एंटर। एंटर दबाने के बाद B आ गया, जिसका मतलब किसके आगे हम और भी डिटेल लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर चुडेला ग्राम पंचायत में अगर 4 गांव है तो ABCD आ चुका, लेकिन अब यहाँ पर आ गया E। अब हमें इस E को हटाना है और हमें लिखना है 2 नंबर पॉइंट। सपोज अगर हमें 2 नंबर एक दूसरे गांव की लिस्ट बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा हम एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया दूसरा नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम और कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया नाम। ठीक, अब इसके अंदर हमें दोबारा पॉइंट चाहिए, तो हम क्या दबाएंगे, सिंपल वही बटन प्रेस करेंगे टेब का, TAB वाला जो बटन अपने कीबोर्ड में वो हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर दोबारा आ गया A। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर दबाने अब D आ गया। ठीक है, C आ गया, लेकिन हमें C नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 3 नंबर पॉइंट चाहिए। इसी प्रकार हम दोबारा यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो आ गया 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से ये मल्टी लेवल लिस्ट काम में आती है। अगर आपको B नंबर पॉइंट के नीचे और भी डिटेल और भी अगर आपको हेडिंग चाहिए, तो आप दोबारा C आने के बाद आप दोबारा टेब प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर दोबारा से क्या आ गई, एक उसके नीचे हेडिंग तैयार हो गई। ठीक है, इसके नीचे इस हिसाब से आप और सब हेडिंग तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मल्टी लेवल लिस्ट। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। शब्दों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, ये किस काम आते हैं। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट से हमारे शब्द पैराग्राफ के लेफ्ट साइड से अलाइन होता है, मतलब कि पैराग्राफ के लेफ्ट साइड से लिखना चालू हो जाता है। उसके बाद में ये अलाइन टेक्स्ट मिडिल से अगर हम कोई भी नाम लिखेंगे तो वो बीचों बीच से लिखने चालू हो जाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम कोई भी नाम लिखते हैं तो बीच से लिखना चालू हो गया। ठीक है, तो ये है सेंटर, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर। उसके बाद में है राइट, सेलेक्ट करते हैं शब्दों को और यहाँ पर ये अलाइन टेक्स्ट राइट, तो आप कोई भी नाम लिखेंगे तो वो राइट साइड से लिखने चालू हो जाएंगे। उसके बाद नाम है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होगा, दोनों साइड से नाम बराबर लिखते जाएंगे। तो पैराग्राफ में अगर हम कोई भी एप्लीकेशन लिखें या फिर कोई भी आर्टिकल बनाएं तो उसमें ज़्यादातर यूज आप इसी का कीजिए, जस्टिफाई का, क्योंकि ये दोनों तरफ से बराबर होके लिखा जाता है और देखने में अच्छा लगता है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये है आपके शब्दों के बीचों बीच और लाइन के बीच, शब्दों के बीचों बीच नहीं, आपके लाइन के बीच और पैराग्राफ के बीच कितना स्पेस होना चाहिए। तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 1.15 का पैराग्राफ और लाइन स्पेस इसके अंदर सेट होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हमें किए बिना इसके अंदर जो स्पेसिंग मिलती है वो 1.15 की मिलती है। ठीक है, ये बात आप इसी तरह ध्यान में रखिए। अब इसको हम कम बेसी भी कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ से अगर जो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस आ रहा है इसको भी कम कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही सीखेंगे। कल दूसरी क्लास जब हम लेंगे तो उसमें आपका जो होम टेप है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और वर्ड के बाद हम एक्सेल भी सीखेंगे और पावर पॉइंट भी सीखेंगे। ठीक है, रोजाना की एक क्लास हम लेते रहेंगे। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।